उसका की शुभारंभ प्रेस बटन दबाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी अपने कर कमलों से और उनका अनावरण हो चुका है बहुत सारी बधाइयों के साथ और अपनी मेहनत लगन परिश्रम से कारण इस कार्यक्रम को नहीं खराब होने दिया। मैं समझता हूं आप सभी अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। ये कार्यक्रम में आप आओगे तो पुण्य भी मिलेगा, कार्यक्रम भी सफल होगा और मुझे भी एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता, क्योंकि कुशमुंडा और यहाँ पे कुशमुंडा माता का कुधा मंदिर भी है नजदीक में। कुशमुंडा जी चौथा रूप थी दुर्गा माता की और कुशमुंडा रूप से एक प्रकार से अगर हम देखें तो ऊर्जा और बिजली का भी एक बहुत घनिष्ठ नाता है। एक जमाना था जब मां कुशमुंडा की कहानी सुनते हैं तब पूरी सृष्टि में अंधेरा था, पूरी सृष्टि में अंधेरा था, किधर भी बिजली किधर भी दिए नहीं थे। मां कुशमुंडा जी आई, उन्होंने अपने मुख के तेजस्व से, उनके सुंदर मुस्कुराहट से ऊर्जा ऊष्मा पूरे क्षेत्र में पूरे सृष्टि को दी। और मैं समझता हूं मां कुशमुंडा पहली ऐसी माता थी, पहली ऐसी देवी थी जिन्होंने विश्व में सृष्टि पे ऊर्जा का काम किया, देने का काम किया, ऊष्मा देने का काम किया। और उसी से ये नाम कुशमुंडा, कु यानी थोड़ा, कुशमुंडा ऊष्मा यानी गर्मी यानी तेजस्व यानी ऊर्जा। और उसी से मां कुशमुंडा से के सानिध्य में इस पूरे पृथ्वी को ऊर्जा मिली, ऊष्मा मिली। और मैं समझता हूं बहुत ही सही माने में आज घाटमपुर में मां कुशमुंडा के आशीर्वाद से और कुधा मंदिर के आशीर्वाद से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जमीन पे कार्रवाई शुरू हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पावर प्लांट में पूरी सफलता एनएलसी और उत्तर प्रदेश की सरकार की संयुक्त कंपनी करेगी और इस पूरे प्रदेश में इसका लाभ मिलेगा। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं सांसद महोदय कि बुंदेलखंड जैसी स्थिति यहाँ क्यों होनी चाहिए। यहाँ तो एक औद्योगिकरण की स्थिति होनी चाहिए। ये तो कानपुर देहात के नाम से जाना जाता है। कानपुर में सदियों से औद्योगिकरण का काम हुआ है और मैं समझता हूँ देहात में भी उद्योग लगे, नए रोजगार के साधन बने और यहाँ का भी विकास तेजी से हो। एक विशेष मुझे आदेश दिया गया। ये आदेश प्रादेशिक या कोई प्रांतिक नहीं था। उनका आदेश ऐसा नहीं था कि वो खुद सांसद है उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ के सांसद है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ के सांसद है, भोले जी यहाँ के सांसद है, उसकी वजह से नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे इसलिए ये आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड इन जगहों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आजादी के 7 दशकों बाद भी ये पूर्वी इलाका भारत का, ये पूर्वी प्रदेश विकास से वंचित रहे हैं। लोग यहाँ के विकास की कड़ी में पीछे पड़ गए। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि एक ऊर्जा मंत्री, देश के ऊर्जा मंत्री की तरह काम करना। कोई महाराष्ट्र और पश्चिम के ऊर्जा मंत्री नहीं हो तुम, कोई प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नहीं हो, तुम्हें पूरे देश की चिंता करनी है। और जब पूरे देश की चिंता करो तो पूर्वी भारत की विशेष चिंता करना, क्योंकि मेरे पूर्वी भारत के भाई बहन विकास से जो वंचित रहे हैं, जिनके ऊपर शोषण हुआ है इतने वर्षों तक, उनका विकास के और देश के राजस्व के ऊपर पहला अधिकार बनता है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें अंत्योदय की सीख दी थी, उस अधिक ग्रामीण क्षेत्र में तो 11,000 और 7,000 अब 18,000 करोड़ रुपए उपलब्ध हो गए और शहरी क्षेत्र में 4,700 करोड़ रुपए और यानी 6,700 करोड़ रुपए हो गए। कुल लगभग 25,000 करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार से उपलब्ध थे। राज्य सरकार में इस काम को तेज गति देने के लिए
और पूरे प्रदेश में हर घर तक विद्युत पहुंचाने में, बिजली पहुंचाने में अब हमने साथ में राज्य सरकार के साथ में मिलके इस काम को गति दी है। और उस गति के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस पूरे प्रदेश में, और पूरा प्रदेश यानी एक एक घर में विद्युत पहुंचे, इसके लिए जो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी संकल्पित है, इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। और जिस प्रकार से इस काम में गति मिली है, मैं भाइयों बहनों आपको बताना चाहता हूं कैसे ये काम पहले के वर्षों में चलता था। अब नए गांव को विद्युतीकरण करने की बात की, आपको याद होगा 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीन से घोषणा की कि जो 18,500 गांव इस देश में बिना विद्युतीकरण है, जहां बिजली पहुंची नहीं है, जो सेंसस विलेज, रेवेन्यू विलेज है, इन सब तक 1000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। तब मैंने पूरे आंकड़े निकाले तो मुझे आपको बताते हुए हैरानी होती है कि 2009-10 से अगर इस काम को देखें तो किस प्रकार से इस काम की गति बहुत ही धीमी थी। 2009-10 में गांव में, नए गांव में विद्युतीकरण का काम हुआ। 2010-11 में मात्र 23 गांव में काम हुआ। 11-12 में 0, एक भी गांव में काम नहीं हुआ। तो अगर तीनों वर्ष का आंकड़ा निकालें तो सिर्फ लगभग 80 गांव तक नए विद्युतीकरण का काम किया। फिर आगे की अगर देखें श्रृंखला तो 12-13 में मात्र 3 गांव में काम हुआ। 13-14 में मात्र 0 गांव में हुआ। 14-15 में मई में जब मैं बना तब यहाँ पे आने का मौका मिला, यहाँ पे सरकार से बात की। उस वर्ष में भी लगभग 60 गांव में, 59 गांव में काम हुआ। लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार के ने मिलके जब इस काम को तेज गति दी और प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश के हिसाब से विद्युतीकरण का काम नए नए गांव तक पहुंचाया, तो आपको जान के खुशी होगी कि 15-16 जो पहला पूरा वर्ष था जब मैं विद्युत मंत्री बना, और शायद यादव जी उसके बाद आए, 15-16 में एक ही वर्ष में 1305 गांव में एक ही वर्ष में नए विद्युतीकरण का काम हुआ। 1305 का 59 और का एक ही वर्ष में 1305 गांव तक विद्युतीकरण। अभी साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रही थी कि हुआ है, उसका नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में आयुधों का निर्माण होगा, हवाई जहाज का भी निर्माण होगा। और कानपुर वालों के लिए इस अवसर का लाभ उठाने की जरूरत है। हमारे यहाँ HAL है जिसमें जहाज बनते हैं, और अगर उस HAL को और उसके आसपास की जमीन का उपयोग करके और यहाँ के लोग उद्योग में आए, उत्तर प्रदेश के लोग आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़े, तो बहुत बड़ा औद्योगिक काम इस देश को आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हमारे देश में जो सामरिक शक्ति के निर्माण का फैसला किया है, ये सबसे बड़ी बात है। बहनों और भाइयों, दुनिया में आप कितने ही विद्वान हो, कितने ही धनवान हो, लेकिन अगर आप सामरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं तो आपकी कोई मान्यता नहीं है। आपके यहाँ कोई कितने बड़े से बड़े साहित्यकार हो जाएं, कितने बड़े से बड़े आपके यहाँ चित्रकार हो जाएं, वैज्ञानिक हो जाएं, लेकिन अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो आपकी दुनिया में कोई पीछ नहीं है। प्रधानमंत्री का संकल्प है, देश के लिए उनका ये संदेश है। कारण इस कार्यक्रम को नहीं खराब होने दिया। मैं समझता हूँ आप सभी अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। ये है अनुशासन, ये है भारत माता के सब सपूत जो अपने आप को
विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं, विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और जरूर मेरे भाई बहनों को कुछ समस्या है, लेकिन इसके पूछे कारणों के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा देखें। आखिर जमीन अधिग्रहण का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों ने जमीन अधिग्रहण करके इस संयुक्त एनएलसी और उत्तर प्रदेश के जॉइंट प्रोजेक्ट को जमीन लेके दी है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अधिकारियों को आदेश दें, भोले सिंह जी आप भी इसमें जरा चिंता करें और मिलकर इसका विषय का पूरा समाधान किया जाए। और मैं समझता हूं इसके बाद आप सबको भी फायदा होगा कि आप सुने और इस कार्यक्रम को और शोभा दें। वास्तव में अगर सही मायने में देखें तो मुझे इस कार्यक्रम में आज भूमि पूजा करने के लिए नहीं आना चाहिए था। मुझे इस कार्यक्रम में देश को समर्पित लोकार्पण करने के लिए आना चाहिए था, क्योंकि अगर 2012 में किसी कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है तो मैं समझता हूं कि 2016 4 वर्ष में तो पूरा प्रोजेक्ट लग जाना चाहिए था। तो बड़ी विलंब हुई है और बड़ा आश्चर्यजनक लगा जब मैं नया मंत्री बना और आपके माननीय सांसद भोले सिंह जी मेरे पास आए ये विनती लेके कि जून 2012 में 11 जून 2012 में जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया उस प्रोजेक्ट में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जब मैंने पूरी जानकारियां निकाली और अगर आप में से कुछ भाइयों बहनों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंडी में कार्यक्रम सुना होगा परसों, तो मंडी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने बताया देश को कि ऐसे कई योजनाएं जिनका शिलान्यास रखा गया, जिनकी घोषणाएं की गई, 100, 200, 400 करोड़ रुपए भी आवंटन किए गए, ऐसी कई योजनाएं निकली जिसमें वास्तव में कुछ काम नहीं किया गया, वो मात्र एक घोषणा के रूप में रह गए। दुर्भाग्य से घाटमपुर में भी जो लगभग 2000 मेगावाट का कोयले का विद्युत कारखाना लगना था, इसकी भी कल्पना तो की गई 2008 में, जब 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार और एनएलसी ने इस प्रोजेक्ट को स्थापना करने का निर्णय लिया, एक एमओयू साइन किया 2010 में। 2.5 वर्ष के बाद 2.5 वर्ष लगे इसको सिर्फ एमओयू में कन्वर्ट करने के। उसके बाद से जब मैं मंत्री बना 2014 में और प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में आई, तब तक मात्र 73 करोड़ रुपए 73.65 73.65 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किए गए, सिर्फ 73 करोड़ रुपए। अब आप में से भाइयों बहनों को बताइए 73 करोड़ रुपए से 15-17 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट में क्या काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता, जमीन तक नहीं खरीदी जा सकती है। और मात्र 73 करोड़ रुपए देने के बाद 2012 में इस कार्यक्रम का, इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया और घोषणा कर दी गई जैसे घाटमपुर में 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट आने जा रहा है। जब हमने सब फाइलें खोली और जानकारियां ली, तब ध्यान में आया कि इस प्रोजेक्ट की तो जमीन भी हाथ में नहीं है। इस प्रोजेक्ट का जमीन भी हमारे हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं मिली थी 2014 तक। वो जमीन 27 नवंबर 2014 को प्रमुखता हमारे हाथ में दी गई। 2008 की कल्पना किया हुआ प्रोजेक्ट, 2012 में शिलान्यास किया हुआ प्रोजेक्ट, 2014 नवंबर में जमीन हमारे हाथ में दी गई। आपको जान के हैरानी होगी कि कोयला मंत्री ने शिलान्यास किया था, शायद मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, लेकिन कोयले का आवंटन, कोयले के ब्लॉक का आवंटन सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया, सही माने में आवंटन नहीं किया गया। एक कागज बना के इन प्रिंसिपल इस कोयले के ब्लॉक को दिया जाएगा,
हमारी सरकार आने के बाद यहाँ पे लगभग 54 करोड़ टन वाला कोयले का ब्लॉक, 54 करोड़ टन के साउथ पछवाड़ा कोयले का ब्लॉक का फाइनल अलॉटमेंट एनएलसी और उत्तर प्रदेश सरकार की जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए मैंने साइन किया। तब फाइल पे जाके कोयले का ब्लॉक मिला जिससे प्रोजेक्ट आज लग सके। आपको जान के हैरानगी होगी, मेरे आने तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था, ना टरबाइन का, ना बॉयलर का, ना थर्मल प्लांट का, एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। सभी कॉन्ट्रैक्ट 2016 में जब कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, आखिर बिना कैबिनेट के अप्रूवल के 17,237 करोड़ का प्रोजेक्ट तो नहीं लग सकता है ना। क्या 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बिना कैबिनेट अप्रूवल के लग सकता है क्या किधर भी? ऐसा कोई भी जानता है कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना कैबिनेट अप्रूवल के हजारों करोड़ रुपए का लग सकता है क्या? कोई बैंक ऋण देगा क्या? कोई लोन देगा क्या? कोई इक्विटी देगा क्या जो पैसा लगता है प्रोजेक्ट लगाने में? ये तो 20 जुलाई 2016 को केंद्र सरकार ने कैबिनेट द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से मंजूरी दी। उस प्रोजेक्ट के लिए 17,237 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। तब जाके हमने अगस्त 2016 में, अगस्त 2 तारीख को 2 अगस्त 2016 में, आखिर बिना मंजूरी के ऑर्डर थोड़ी दिया जा सकता है, सभी इक्विपमेंट का ऑर्डर दिया और उसके बाद मैंने मंजूरी की। भोले सिंह जी मेरे पास बार बार आते थे कि आप आइए, घाटमपुर आइए, कानपुर देहात में आइए। मैंने कहा जब तक पूरी तरीके से सभी व्यवस्था नहीं हो जाती मैं आधा अधूरा काम करने नहीं आऊंगा, मैं लोगों को भ्रमित करने नहीं आऊंगा। पूरी मंजूरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद काम के शुरुआत के समय में आऊंगा। और मैं आभारी हूं हमारे श्रद्धेय नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का कि आज आप यहाँ पे आए, आपके कर कमलों द्वारा जमीनी काम शुरू हुआ है। वास्तव में आज काम शुरू हुआ है। जब जाके 4 साल बाद यहाँ पे विद्युत घर बनेगा। और मुझे आपको आज बताते हुए खुशी होती है कि पहले सरकार ने कहा था 75% बिजली इस प्लांट में से, इस योजना से 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी। अगर ऊर्जा मंत्री जी हमें दरख्वास्त करें उत्तर प्रदेश के बिहाफ पे तो मैं 100% ये बिजली उत्तर प्रदेश को देने के लिए तैयार हूं। और पूरी 100% बिजली घाटमपुर से उत्तर प्रदेश के एक एक घर को, एक एक किसान के खेत को, या नए औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने के लिए, नए नौकरियों के साधन बनाने के लिए यहाँ की बिजली का एक एक यूनिट उसके काम आएगा। 100% बिजली उत्तर प्रदेश को ही मिलेगी। इसकी कागज कार्रवाई हम अभी कर रहे हैं। वास्तव में मैं देख रहा था कि मुझे तो एक विशेष आदेश दिया गया। ये आदेश प्रादेशिक या कोई प्रांतिक नहीं था। उनका आदेश ऐसा नहीं था कि वो खुद सांसद है उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ के सांसद है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ के सांसद है, भोले जी यहाँ के सांसद है, उसकी वजह से नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे इसलिए ये आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन जगहों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आजादी के 7 दशकों बाद भी ये पूर्वी इलाका भारत का, ये पूर्वी प्रदेश विकास से वंचित रहे हैं। लोग यहाँ के विकास की कड़ी में पीछे पड़ गए। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि एक ऊर्जा मंत्री, देश के ऊर्जा मंत्री की तरह काम करना। कोई महाराष्ट्र और पश्चिम के ऊर्जा मंत्री नहीं हो तुम, कोई प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नहीं हो, तुम्हें पूरे देश की चिंता करनी है। और जब पूरे देश की चिंता करो तो पूर्वी भारत की विशेष चिंता करना,
क्योंकि मेरे पूर्वी भारत के भाई बहन विकास से जो वंचित रहे हैं, जिनके ऊपर शोषण हुआ है इतने वर्षों तक, उनका विकास के और देश के राजस्व के ऊपर पहला अधिकार बनता है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें अंत्योदय की सीख दी थी, उस अंत्योदय में हमें यह सिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी सरकारों का दायित्व है कि जो समाज में सबसे नीचे के छोर पे व्यक्ति खड़ा है, उसका भारत के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार होगा। और भारत देश का ये जिम्मेदारी है कि सबसे अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति का उद्धार पहले होना चाहिए, उसका विकास पहले होना चाहिए। और इसी कड़ी में अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार अधिक राशि उत्तर प्रदेश को दे। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि जब मैं मंत्री बना और हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस जो शहरी क्षेत्रों में काम करेगी, इन दोनों योजनाओं की कल्पना की, इसको केंद्र सरकार ने लागू करने की घोषणा की, कैबिनेट ने नवंबर 2014 में ही अप्रूव किया। उस समय जब मैंने कागजात निकाले तब पता चला कि उत्तर प्रदेश के पास 2014 में ये स्कीम आने के पहले केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग 11,000 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,000, ऐसे 13,000 करोड़ पहले से ही मेरे पास केंद्र सरकार के पास पड़े थे, जो यहाँ में विद्युतीकरण के काम में उत्तर प्रदेश में लग सकते हैं। उसके बावजूद जब ये दो नई योजनाएं आई, तब हमने अधिकांश से अधिकांश पूरे देश में सबसे अधिक राशि अगर किसी राज्य को आवंटन की तो वो उत्तर प्रदेश को की गई। और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री स्वतंत्र परम आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी हमारे बीच में होंगे और एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। ये दीपक अपनी समाज की उस खूबसूरत सी कारण इस कार्यक्रम को नहीं खराब होने दिया। मैं समझता हूं आप सभी अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। ये है अनुशासन, ये है भारत माता के सब सपूत जो अपने आप को विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं, विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और जरूर मेरे भाई बहनों को कुछ समस्या है, लेकिन इसके पूछे कारणों के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा देखें। आखिर जमीन अधिग्रहण का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार के अधिकारियों ने जमीन अधिग्रहण करके इस संयुक्त एनएलसी और उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट प्रोजेक्ट को जमीन लेके दी है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अधिकारियों को आदेश दें, भोले सिंह जी आप भी इसमें जरा चिंता करें और मिलकर इसका विषय का पूरा समाधान किया जाए। और मैं समझता हूं इसके बाद आप सबको भी फायदा होगा कि आप सुने और इस कार्यक्रम एक विशेष मुझे आदेश दिया गया। ये आदेश प्रादेशिक या कोई प्रांतिक नहीं था। उनका आदेश ऐसा नहीं था कि वो का 59 और का एक ही वर्ष में 1305 का उत्तर विद्युतीकरण। अभी साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रही थी कि गरीबों के घरों में विद्युतीकरण और तेज गति से होना आवश्यक है। साध्वी जी मुझे बताते हुए आपको खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश में हर गरीब के घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जाए, उसके लिए पूर्ण रूप से 100% पैसे का आवंटन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कर दिया गया है। और मैं राज्य सरकार से दरख्वास्त करूंगा हर गरीब के घर तक विद्युतीकरण जल्द से जल्द पहुंचे और जल्द से जल्द हमारे गरीब भाई बहनों के घर
विद्युतीकरण पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि अगले 2-2.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का एक भी विद्यार्थी ऐसा ना हो जिसको अंधेरे में या लैंटर्न के नीचे या कहीं सड़क पे जाके स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ना पड़े। मैं चाहता हूं एक भी किसान ऐसा ना हो जिसके खेत में पर्याप्त मात्रा में बिजली ना मिले। मैं चाहता हूं यहाँ उद्योगीकरण हो, नए नए उद्योग लगे, नए नए कारखाने लगे, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। और भाइयों बहनों, उद्योग तब तक नहीं आएगा जब तक विद्युत नहीं होगा, जब तक बिजली घर नहीं लगे। मैं समझता हूं यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बात को भली भांति पहचान करता है कि जो काम 2008 से 14 तक एक धीमी गति से चल रहा था, उसको जो तेज गति गत 2 वर्षों में मिली, जिसके कारण सभी ऑर्डर दे दिए गए, जिसके कारण आज काम शुरू हो रहा है, जमीन पर धरातल पे काम शुरू हो रहा है, उसी से तो बिजली का कारखाना लगेगा, उसी से तो बिजली आएगी, उसी से तो औद्योगिकरण होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कारखाना ना सिर्फ घाटमपुर, ना सिर्फ कानपुर के क्षेत्र पर इस पूरे इलाके में और बुंदेलखंड के इलाके तक एक विकास की नई प्रवाह लेके यहाँ पे तेजी से लोगों की सेवा करेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सबका आशीर्वाद इस कारखाने को, इस योजना को मिलेगा। राज्य सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे भाई बहन जो चिंतित है, जिनको कोई परेशानी है, इनको भी या तो लोक अदालत या कुछ बुला के इनकी भी बातों को पूरा समाधान किया जाए, लेकिन विकास के काम में ना कोई बाधा डाले। लेकिन तेज विकास जब होगा तभी हम सबका जीवन उज्जवल होगा, तभी हम सबके जीवन में उजाला आएगा। इस विश्वास के साथ मैं आप मेरी बात को, मेरी वाणी